हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो जैसा कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, उम्मीद है सब लोग पास हो जाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, नोट्स कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले यहाँ पे जो आपको मिलेगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने सेकेंड सेम में भी पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन थर्ड सेम में भी पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक्स अलग हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे यूनिट 1 जो है वो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी बेंजीन को डिटेल में पढ़ना है आपका। ठीक है, हकल्स रूल इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एरोमेटिक कैरेक्टर्स। फिर आपके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसके मैकेनिज्म को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, उसके मैकेनिज्म को भी मैं यहाँ बताऊंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ जैसे डीडीटी, बीएचसी, क्लोरामाइन, ये सब का स्ट्रक्चर और कुछ यूजेस देखना है। अब यूनिट 2 की बात करें इसमें, तो यूनिट 2 में आपका आता है फिनॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एसिडिटी ऑफ फिनॉल आता ही आता है। फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक आपका अगर आप जीपैट का भी एग्ज़ाम देंगे तो इसमें एक आध दो क्वालिटेटिव टेस्ट पूछ ही देता है सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर से। स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल, क्रिशॉल, ये सब जैसा आप सेकेंड सेम का था। फिर एरोमेटिक अमाइंस की बात करें तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी, फिर एरोमेटिक एसिड, है ना। फिर उसके बाद ये यूनिट 2 हो गया 2। तो आपकी एक सेशनल में तो 2 यूनिट आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आता है आपका फैटी एसिड, है ना, इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड। आप बायोकेमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो यहाँ पे रिएक्शंस पढ़ना है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल इंपॉर्टेंट है, जीपैट में क्वेश्चन आता है रेंसिडिटी से। ठीक है, एसिड वैल्यू पूछता है जीपैट में, सैपोनिफिकेशन वैल्यू पूछता है, ईस्टर वैल्यू पूछता है, आयोडीन वैल्यू पूछता है, आरएम वैल्यू पूछता है ना। ये जीपैट के लिए और नाइपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आता ही यहाँ से क्वेश्चन है। फिर यूनिट 4 की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ईजी है ना। यहाँ पे कुछ मेडिसिनल यूजेस और स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब का। ठीक है, अब लास्ट यूनिट जो होता है साइक्लो अल्केन्स की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में यहाँ से। बियर्स स्ट्रेन थ्योरी बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। एग्जाम में आता है कि बियर्स स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है और उसका लिमिटेशंस क्या होता है। ठीक है, फिर ऐसे ही थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारा ओवरऑल केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो यहाँ से मैं आपको डिस्कस करके बता दिया कि एग्जाम में क्या आ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हैं। आपको इसका नोट्स जब मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे तो वो मिल जाएगा। इसमें जो बुक पढ़ना होता है वो आपको बुक यहाँ पे बहल एंड बहल की बुक आती है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट बुक होता है, उसको आप इसमें पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वो मोर देन सफिशिएंट है, अगर वो आप समझ गए तो वो काफ़ी है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो आपका आता है पूरा, तो ये पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। मैं भी जो आपको नोट्स दूंगा वो बहल एंड बहल के बेस्ड होगा, मतलब वहीं से उसका कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप बहल एंड बहल मोटी बुक होती है, अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर आप ड्रग ज्ञान एकेडमी का नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट वहीं मिल जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरा है इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में स्टीम डिस्टिलेशन, एसिड वैल्यू कराते हैं, सैपोनिफिकेशन, आयोडीन वैल्यू निकालने को कराते हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कुछ कंपाउंड है, कुछ आपको इसमें से पूरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ कंपाउंड यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा लेबोरेटरी में। ठीक है, आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं, ये मॉरिसन्स एंड बुक। ठीक है, BS बहल जिसका मैं बात कर रहा था, बहल एंड बहल, वो इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो दूसरा है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1।
फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यहाँ से आपका शुरू होता है, फार्मास्यूटिक्स का इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। फार्मास्यूटिक्स 2 जो है वो आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, तो अभी आप 3rd सेमेस्टर में, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 थ्योरी, इसका क्या कंटेंट है, तो इसका यूनिट 1 देखते हैं। तो इसकी यूनिट 1 में सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है, सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है ना, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से ये उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर वो आपका क्लियर है तो यहाँ ईजिली आप समझ जाओगे। सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन आता है एग्जाम में, है ना, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, जीपैट में भी आते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ये सब आता है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है ना, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इनके, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रॉल्ड्स लॉ आप पढ़े होंगे 12th में, यहाँ पे उसका डेविएशन क्या होता है रॉल्ड्स लॉ का, वो पढ़ना है ना। फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन, ये एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स हो गया। तो इसका बहुत, अगर आपको पढ़ने से पहले अगर आप 12th का थोड़ा बहुत फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप देख लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, आपको समझ में भी पूरा का पूरा आएगा। फिर बात करते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी आप पढ़े होंगे वहाँ पे क्लास 12th में, है ना। तो सब्लिमेशन, यूटेटिक, ये क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल, इसका थोड़ा सा और डिटेल है, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, ये सब आप पढ़े हैं क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ये भी आता है क्वेश्चन। फिर आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मोलिक्यूल, ये जो छोटे छोटे अभी ये जो आप देख रहे हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन, ये जो है, ये जो टर्म्स है रिफ्रैक्ट जो अभी मैंने नाम लिया, ये टर्म्स आगे आपके बहुत काम आते हैं फर्दर सेमेस्टर्स में। जब आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 पढ़ते हैं, जब आप सेमेस्टर 5th में जाते हैं, 6th में जाते हैं, 7th में जाते हैं, तो ये सब टर्म्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आपको आगे के सेमेस्टर्स में समझ आए, क्योंकि ये यहाँ से अब आपका शुरू हो रहा है, मतलब अब रियल फार्मेसी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट सेकंड जो पढ़े हैं उसमें नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम भी था, कुछ HAP था तो बायोलॉजी से रिलेटेड था, इनऑर्गेनिक थोड़ा अलग था, स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा, मतलब सब इंट्रो आप पढ़े हैं। जो 3rd सेमेस्टर से यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है, तो इस सब को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, नोट्स भी दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट 3 में, तो सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिक्विड इंटरफेस क्या होता है, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशंस क्या होते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी का क्वेश्चन आता है, ये आपके आगे सेमेस्टर्स में भी काम आता है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ सरफेस इंटरफेशियल टेंशन, HLB स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, HLB स्केल। HLB स्केल का मतलब आप समझो, अगर 3rd सेमेस्टर में पढ़े तो ये 4th में आएगा, 5th में आएगा, 6th में आएगा, 7th में आएगा। अगर आप 8th में भी पढ़ेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स में इसमें काम आ ही जाता है। तो HLB स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जीपैट में एक क्वेश्चन HLB स्केल का श्योर शॉर्ट आता है, मतलब अगर आप HLB स्केल पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर आज से ही फिक्स, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी, ये सब है। फिर यूनिट 4 में बात करें तो कम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, ये अभी आपका इंट्रोडक्शन है। ये जब आप 7th सेम में जाएंगे तो प्रोटीन जो बाइंडिंग है वो पूरा डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सेशन, मेथड ऑफ एनालिसिस, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है इंट्रोडक्शन जानेंगे, कम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग एक्शन जानेंगे, है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट जानेंगे, ठीक है। और यूनिट 5 जो है उसमें pH बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी लग रहा है बेसिक है लेकिन आगे बहुत काम आता है, इसीलिए इन सब का कॉन्सेप्ट जो है अभी भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये सब बेसिक बातें हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पे, तो ये ईजी भी है और जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए जो बुक पढ़ते हैं वो बुक पढ़ते हैं CBS सुब्रमण्यम, तो जो मेरा नोट्स होगा वो प्रॉपर CBS सुब्रमण्यम से डिराइव्ड होगा। तो अगर आप बुक नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आपको बुक समझने में कठिनाई होती है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और वही नोट्स आपके दे दूंगा। तो आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो
जो आप नोट्स और बुक का जो कंटेंट एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मे भी हो सकता है कि कहीं आप 2-4 लाइन ईजी पढ़ ली, ईजी टर्म पढ़ ली, जाके लिख दिए तो आप पास हो सकते हैं मे बी। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपके जीपैट में काम आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट पढ़ेंगे और मेरा नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ से अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है ड्रग ज्ञान एकेडमी और बाकी में, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें पीके वैल्यू पार्टीशन कोफिशिएंट का प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है, ये आपको समझना है। फिर एचएलबी नंबर बताया, एचएलबी नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो कूपर एंड गन भी दिया हुआ है ना। जो मैं बात कर रहा था सीबीएस सुब्रमण्यम, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बाय सीबीएस सुब्रमण्यम, ये बुक जो है 9 नंबर वाला, वो बहुत ही अच्छी बुक है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के लिए और ईजी भी है, मतलब आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें बहुत सारे लैकमैन भी दिया हुआ है, लैकमैन भी पढ़ने को बोला है, तो लैकमैन भी मेरे पास है, तो उसका भी अगर कुछ कंटेंट लगेगा तो मैं डाल सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ देखते रहेंगे। अब बात करते हैं जो तीसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिससे बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है ना। जो अगर मैथ बैकग्राउंड के हैं उनको तो थोड़ा डर लगेगा, लेकिन ईजी है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें क्या है आपको पढ़ना है, तो यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री पढ़ना है, उसका स्कोप पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक कैरियोट अगर बायो वाले हैं, या अगर आप रिमेडियल बायोलॉजी भी पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा डिफरेंस क्या होता है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चर मीडिया पढ़ना होता है, ग्रोथ कर्व समझना है, आइसोलेशन प्रिजर्वेशन मेथड जानना है ना, कल्टीवेशन क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, टोटल एंड वायबल काउंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे होता है। फिर माइक्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 तरह का, फेज कंट्रास्ट, डार्क फील्ड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कैसे काम करता है। फिर उसके बाद यूनिट 2 में आते हैं तो आपको स्टेनिंग टेक्निक पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, 10 मार्क्स में आता है स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। फिर प्रिंसिपल प्रोसीजर, मेरिट डिमेरिट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ना है आपको। स्टेरिलाइजेशन का अलग अलग टाइप है, फिजिकल, केमिकल, है ना, मैकेनिकल, जो भी मेथड है उसको, ये भी 10 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स से आता है। इवैल्यूएशन ऑफ इफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, यानी स्टेरिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट ही है, एग्जाम में आता ही है, 10 में आए, 5 में आए, सेशनल में आए, फाइनल में आएगा ही आएगा फिक्स है, अभी से बता दे रहे हैं। यूनिट 3 जो है वो यहाँ पे देखें तो आप फंगी और वायरस का पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिज इन्फेक्टेंट का पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिज इन्फेक्शन का, एंटीसेप्टिक का क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, बैक्टीरियोसाइडल क्या है ना। साइडल मतलब होता है किल करने वाला, स्टैटिक मतलब होता है रोकने वाला, है ना। तो ये सब डिफरेंस वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके सिटिक्स वाले में सब में काम आता है, जितना भी अगर आप आगे जाओगे 4th 5th सेमेस्टर में जाओगे, अगर आप प्रिपरेशन करोगे कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ये सब, तो वहाँ पे आपको उसका टेस्ट स्टेरिलिटी टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। अब यूनिट 4 की बात करते हैं यहाँ पे, तो डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया क्या होता है पहले वो समझना है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, क्या इक्विपमेंट है, कैसे काम करता है वो आप जानते हैं, ठीक है, बताया जाएगा यहाँ पे। मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन, ये आपको क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन आपको 6th सेम और 5th सेम में भी दिखेगा, 6th सेम में भी पढ़ना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बेसिक है वो शुरू हो रहा है, तो आप अच्छे से ढंग से इसको करेंगे, मैं भी इसका नोट्स देता रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज क्या होता है, ये भी 10 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आपको पढ़ना है, क्या क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेंट का टाइप है, ठीक है। प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करके, है ना। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, ये आता ही आता है, एग्जाम में भी आता है और आगे भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है पूरा माइक्रोबायोलॉजी में, तो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कुछ न्यू टॉपिक्स है आपके लिए, लेकिन इसको बहुत ही ईजी तरीके से करके मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले यूनिट 1 से ही शुरू करेंगे, यूनिट 2 पढ़ेंगे क्योंकि सेशनल में आएगा आपके वही क्वेश्चन, फिर उसके बाद
बाकी फर्दर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसका माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल ध्यान से करिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, इसमें जो बुक पढ़ते हैं तो इसमें बहुत ही सारे स्टैंडर्ड बुक्स का ही नाम दिया है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो कूपर एंड गन है उसका भी यूज़ है यहाँ पे, तो बताया ना फार्मास्यूटिक्स का यूज़ आएगा। एनकेजन माइक्रोबायोलॉजी है वो भी इम्पॉर्टेंट बुक है। फिर वो प्रेस्कॉट है वो भी इम्पॉर्टेंट बुक है, लेकिन आपको बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नोट्स बना के दूंगा। वो 2-4 बुक का मिला के नोट्स रहता है, तो उसमें इजी लैंग्वेज भी रहेगा, इजी पहले समझा दूंगा यूट्यूब पे, फिर उसको नोट्स दे दूंगा, तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें। ठीक है, अब बात यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ये भी आपको जानना ज़रूरी है, आगे जब सिटिक्स की पढ़ाई करेंगे तो इसमें बहुत काम आता है, 4th-5th सेमेस्टर में भी काम आता है इसका। ठीक है, तो बेसिक भी है। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे, क्या मैनोमीटर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम क्या होता है ना, ऑरिफिस मीटर क्या होता है ना, रोटोमीटर क्या होता है, ये सब आता है जीपैट में भी, नाइपर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देते हैं, है ना। रोटोमीटर का यूज़ क्या है, इसका रेनॉल्ड्स नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये सब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। साइज रिडक्शन पढ़ेंगे, साइज सेपरेशन कैसे करते हैं, कौन सा, इसमें बहुत सारे मिल यूज होते हैं, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, है ना। तो ये सब आपको देख के थोड़ा लग रहा होगा, साइज रिडक्शन मतलब साइज को रिड्यूस करना है, इसमें साइज सेपरेशन यानी साइज को सेपरेट करना अलग अलग, तो इसमें मैकेनिज्म पढ़ते हैं साइज सेपरेशन का, है ना। ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, सीव, साइज सेपरेशन, ये जो सीव आप देख रहे हैं पूरा, ये सब आपके 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में काम आने वाले हैं। पूरा सिटिक्स जब आप पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो ये काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपको हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म आप बेसिक जानते होंगे। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो उसका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे पढ़ना है। फिर इवापोरेशन पढ़ना है यहाँ पे, है ना। इवापोरेशन में कौन कौन सा यूज होता है ना। देखो यहाँ पे हर एक यूनिट में मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ये दिया हुआ है, स्टीम्स एक्ट, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो जब आपका एंड सेमेस्टर होता है तो वहाँ ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं, है ना। बॉल मिल का दे देगा, फ्लूइडाइज्ड बॉल मिल दे देगा, तो ऐसे ही सब हैमर मिल आ जाता है, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंस क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन, ये सब पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 की बात करें तो ड्राइंग पढ़ेंगे, ड्राइंग का प्रोसेस क्या होता है, उसका मैकेनिज्म, है ना। रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, कंस्ट्रक्शन, है ना, ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये सब आपके आगे काम आएंगे। सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी आपको इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मिक्सिंग पढ़ते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, है ना। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग का क्या मैकेनिज्म है ना। मेरिट डिमेरिट ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, है ना, प्रोपेलर, टरबाइन, ये जब टैबलेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। फिर यूनिट 4 में बात करें तो यहाँ पे आता है फिल्ट्रेशन में क्या, तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या एप्लीकेशन है, क्या थ्योरीज है, फैक्टर्स उसका क्या इन्फ्लुएंस करता है ना। फिल्टर एड क्या होता है, आपका जो भी रोटेटरी ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर, जो भी ETC जो भी है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी पढ़ना है आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यूज़, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, नॉन परफोरेटेड, डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ कोरोजन यहाँ से आता है एग्जाम में, तो ये हमारा वो 4 यूनिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बुक की, तो इसमें जो बुक पढ़ते हैं वहीं CBS सुब्रमण्यम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का वो और लैकमैन होता है, तो दोनों का कंटेंट मिला के आपको नोट्स मिलेगा और इजी लैंग्वेज में भी समझाया जाएगा। ठीक है, हमारे ड्रग ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, इसका प्रैक्टिकल आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको काम आता है। स्टीम डिस्टिलेशन, मॉइस्चर कंटेंट, लॉस ऑन ड्राइंग, है ना, ड्राइंग कर्व बनाते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं सीव एनालिसिस, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये करने आपको ज़रूरी हैं, है ना। तो ये आप अच्छे से करेंगे। तो ये आपका रहा पूरा सिलेबस, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, बुक्स भी बता दिया कौन से बुक्स को पढ़ना है,
ये भी बता दिया कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं और आगे आपके एग्ज़ाम्स में कैसे आएंगे। और उसके बाद स्ट्रैटेजी भी बता दिया कि आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है ना, क्या ज़्यादा फोकस करना है। अभी एकदम बेसिक है, थर्ड जो सेमेस्टर है आपका, अब यहाँ से आपकी जो शुरुआत हो रही है, तो एक जो फाउंडेशन है वो शुरुआत हो रहा है। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर ये बताइए कि अब जो है वो सबसे हार्ड सेमेस्टर कौन सा है, मतलब जब सेकेंड सेमेस्टर जब वो पास हो गए तो पूछे सबसे हार्ड सेमेस्टर कौन मिलेगा अब। तो मैं ये बोला कि अब जब थर्ड में आ गए हो तो इसके बाद तुम ये पूछोगे कि सबसे इजी सेमेस्टर कौन सा है सर, क्योंकि आज के बाद सभी सेमेस्टर्स इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जीपैट दे रहे हो, आप नाइपर दे रहे हो, तो अभी से आपको सीरियस हो जाना चाहिए। जो भी ये जो मैंने डिस्कस किया, इंजीनियरिंग हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो एकदम इजी है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं तो आपको समझ में भी आएगा। अगर यहाँ ड्रग ज्ञान एकेडमी पे बताया जाएगा आप समझ भी पाएंगे। और अगर आप जीपैट आज से अगर आपने एम बनाया है कि जीपैट में मेरा रैंक आना चाहिए, रैंक होल्डर होना चाहिए, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर से बेसिक्स पहले ये जो भी टर्म्स है उसको क्लियर करना है। फिर फोर्थ सेम थोड़ा सा अपग्रेड है, वहाँ कोलोजी आ जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाता है, फिर उसको थोड़ा क्लियर करना है। फिर उससे रिलेटेड फिफ्थ है, फिफ्थ को भी क्लियर करना है अच्छे से। सब अब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आप देखोगे तो सिव एनालिसिस फिफ्थ में आएगा, तो सिव नंबर क्या होता है, कैसे इसको करेंगे, तो वो सब आपको मिलेगा। तो आज से ही पूरा क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो आप अंत तक वीडियो को देखिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी हैं, आपके जो भी जूनियर हैं, आपके जो भी सीनियर हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ड्रग ज्ञान एकेडमी पे हर सेमेस्टर का ऐसे ही डिटेल स्टडी कराया जाता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और उसके बाद नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी डिप्लोमा वाले भी अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ टर्म्स हैं उनके डिप्लोमा एग्जिट एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है, तो उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो डी फार्मा बी फार्मा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहें ड्रग ज्ञान एकेडमी पे। ऑल द बेस्ट। आपको सेमेस्टर जो सेकंड है वो पास करने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सभी को जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।